हेलो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्लासरूम विद आदित्य में। दोस्तों आप मेरे साथ में आज एक और चेयर देख रहे हैं और इस चेयर का एक विशेष उद्देश्य है आज आपको अपने छोटे भाई और आपके अपने परिवार यानी कि क्लासरूम विद आदित्य के एक सदस्य से इंट्रोड्यूस कराना है। उनका नाम पुष्पेंद्र कुमार है और वो हाल ही में ARO पद पर सिलेक्ट है। ठीक, तो उनसे आपको रूबरू कराएंगे प्रशांत सर। ठीक, और उनसे जो बातचीत है वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, ऐसी आशा करता हूं मैं। और अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको मैं प्रशांत सर से और पुष्पेंद्र जी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। आइए सर। थैंक यू आदित्य सर, आपने इतनी जल्दी दोबारा मौका दिया मुझे यहाँ पर आने का। और एक सेकंड, जैसा आप जानते हैं एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, मतलब मैं उसको ठीक कर लेता हूँ। सॉरी, क्योंकि हमें याद रखना है कि हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से भी बंधे हुए हैं, है ना। और जैसा कि अभी आपको आदित्य सर ने बताया कि हमारे बीच में आप देखेंगे इस खाली कुर्सी पे इस वक्त पुष्पेंद्र जी आ चुके हैं और पुष्पेंद्र ARO पद पर चयनित हैं और इनके पास काफ़ी ऐसा अनुभव है जो आपको प्रेरित और प्रोत्साहित दोनों कर सकता है। तो बिना देर किए हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ते हैं और पुष्पेंद्र के अनुभवों को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके जीवन के कौन से ऐसे पड़ाव हैं जो आपको आपके जीवन के मंजिल तक ले जाने में सहयोग करेंगे। चलिए पुष्पेंद्र जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ भैया मैं। और पुष्पेंद्र जी, धन्यवाद सबसे पहले कि आपने मतलब पता है कल 15 अगस्त का समय भी है, ठीक है ना, और उसके बीच में आप यहाँ पर आए हमारे लिए। और हम ये चाहते हैं कि आप कम से कम जो भी लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगे कि आज वो यहाँ पर जब बैठे आपको देखे तो यहाँ से जब वो आगे बढ़ें तो कुछ उन्हें परिवर्तन महसूस हो, उनको लगे कि नहीं उस सीट पर जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर पहुँचना मुश्किल नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? तो पुष्पेंद्र, पहले हमको ये बताएं आप कि किस तरीके आज यहाँ पर सीट पर बैठे हैं, मगर इससे पहले आप सचिवालय में बैठते हैं, तो सचिवालय की सीट तक का सफर आपका कैसा रहा है? सबसे पहले भैया तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपसे शुरू से जुड़ा रहा हूँ, आपसे पूरा मार्गदर्शन मुझे मिला हुआ है जी। और जो आदित्य भैया हैं उन्होंने भी काफ़ी मुझे गाइड किया इस विषय में। जब मैंने शुरू किया था ये सफ़र, मेरा शुरू हुआ था सिविल सर्विस पे आने का, ये 2013 से हुआ था मेरा सफ़र शुरू। तब मैंने लोअर PCS 2013 दिया था, तो मैं इंटरव्यू पहुंचा था वहाँ पे, लेकिन फाइनल लिस्ट पे मेरा 1 नंबर से जो है रुक गया था उस पर जो है। तो फिर मैंने आपसे और इस विषय में चर्चा भी की थी कि भैया कैसे मैं इस पे और अपना जी तो उस पर फिर मैंने 2014 का RO भी दिया, उस पर भी मेंस गया, पर मेंस में कुछ मेरी ही कमी मैं कहूँगा ऐसे, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है मेन कमी उसी पे ही होती है, वो फिर बाकी चीज़ों को तो दोष दे देता है, वो अपने कमी को छुपाने के लिए सर। तो उस पर जो है मैंने आपसे गाइडेंस लिया और मैंने उस पर सुधार किया। तो फिर इसके बाद जो है 14 में तो मैं रुक गया किसी कारण से, अपनी ही कमी की कारण से। पर जब अगला बैच आया तो उस पर मेरा जो है नाम फाइनल लिस्ट पे, उस पर मुझे मिला। क्या बात पुष्पेंद्र, जैसा आप कह रहे हैं ये एक्सेप्ट करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये साधारण सी प्रवृत्ति है मानव की कि हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को दोष देने में आसानी महसूस करते हैं और बहुत सबसे सरल काम होता है कि आप दूसरों को दोष देकर बचकर निकल जाइए। तो इसके लिए मैं मतलब सच में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये बात मानता हूँ कि आज आप यहाँ पर इस अपीयरेंस में भी आप इस बात को मान रहे हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं अपनी कमी रही, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपने उस कमी से अपने आप को पीछे नहीं रखा और जो सबसे मेन बात है कि सुधार की ओर लगातार बढ़ना है ना, उसको आपने एक्सेप्ट किया, लगातार आगे बढ़े। और जैसा देखिए पुष्पेंद्र ने आपको बताया, ये बात तो हम लोग शुरू से जानते हैं कि पुष्पेंद्र की जो सबसे बड़ी बात रहेगी वो हार नहीं मानते हैं, वो लगातार मेहनत करने में भरोसा रखते हैं, नहीं हमको कुछ कमी रह गई है तो फिर से आगे बढ़ना है, वरना एक लंबा चुनौतियों का दौर किसी भी व्यक्ति को तोड़ सकता है। तो
पुष्पेंद्र, जैसा आपने बताया कि यहाँ तक का तो सफर आपका हो गया, लेकिन नौकरी मिलने और कहा जाए तो पद मिलने के बाद, जो हर किसी के जीवन का एक दर्शन होता है कि अगर एक बार सेलेक्ट हो जाएगा तो कैसा महसूस होगा, क्या होगा, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं। और हो सके तो थोड़ा बहुत अगर बता पाए कि अभी हम लोग क्या सचिवालय में करते हैं, कैसा आपका दिन भर का अनुभव रहता है सुबह उठने के बाद जब वहां में प्रवेश करते हैं और शाम को जब निकलते हैं। जी भैया, ये जो है जैसे ही सेलेक्ट होते हैं कोई व्यक्ति, जब जैसे मैं ही सेलेक्ट हुआ तो सबसे पहले एक बहुत रिलैक्स मिलता है। इस पे मानसिक दबाव एक बहुत बड़ा जो हट जाता है, जो हमारे ऊपर रहता है और हमारे परिवार का या फिर समाज का भी एक दबाव रहता है इस पे, तो वो दबाव सबसे पहले बहुत रिलैक्स मिलता है इस पे। बाकी चीजें तो देखिए सब मिलती ही हैं, वेतन मिलेगी, पद पे जाएंगे, मान सम्मान मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन जो मानसिक रिलैक्स मिलता है ये बहुत बड़ी चीज होती है। क्या बात है जी। और जब मैं इस पे आया तो अब क्योंकि आरओ ये सीधे शासन से जुड़ रहे हैं, तो आप शासन का एक अंग बन रहे हैं, तो ये अपने आप में ये एक सम्मानीय बात होती है। तो जाहिर सी बात है कि एक अलग फीलिंग आएगी वो। क्या बात है। तो इससे जुड़ना पर ये जो है आप पुष्पेंद्र, जैसे कि सुबह जब हमारी शुरुआत होती है दिन की, जी जी तो जब आप पहली बार प्रवेश करते हैं सचिवालय के अंदर, ठीक है, और जब बाहर निकलते हैं तो इस जाने और आने के बीच में कैसा रहता है जीवन? बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे। अच्छा जी, आप जाएंगे, आपको पूरे फील्ड में ऐसे ऑफिस नहीं मिलेंगे, जो आप तो जानते हैं सचिवालय है वो, अच्छा, तो वहाँ की फीलिंग ही अलग है। जी। अब तो आरओ का पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, क्योंकि इससे यहाँ पे जो भी योजनाएं बन रही हैं उसका आप एक हिस्सा बन जाते हैं। क्या बात है। जो क्रियान्वित आगे होने वाली हैं योजनाएं, उसका आप एक हिस्सा हैं, तो काफ़ी गर्व महसूस होता है कि चलिए, जैसे कि मैं इस समय अपने विभाग की बात करूं, लोक निर्माण विभाग में हूं मैं, तो अब जैसे जो भी सड़कें बन रही हैं, जो भी और भी काम हो रहे हैं लोक निर्माण विभाग की तरफ से, तो उस पर गर्व महसूस होता है कि भविष्य में कभी हम जब उस रोड पे निकलेंगे तो ये होगा कि हाँ, हम लोगों के समय में ये फाइल चली थी। और मतलब राष्ट्र निर्माण के साथ हाँ, साथ एक जुड़ाव की जो भावना है हाँ, वो सचिवालय से आ रही है। जी, वही जो जैसे फील्ड के ऑफिसर कर रहे हैं, वो जाके सीधे जनता से प्रत्यक्ष रूप से मिलके वो काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से ऊपर से पद में बैठ के और ऐसे काम कर रहे हैं इस पे, योजनाएं निर्माण करके। पुष्पेंद्र, क्या बात है। मतलब सच में जो लोग देखेंगे और जो भी लोग अभी बाकी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीटी हो, चाहे वो यूपीएसआई पर हो, है ना, उन सबको भी ये लगेगा कि नहीं, हमको जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है और हमें केवल वहीं नहीं रुक पाना है। क्या आप इससे सहमत हैं? जी बिल्कुल। मैं भी जो है अभी अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू करे हूँ। क्या बात है। आपके मार्गदर्शन पे ही। ये देखिए पुष्पेंद्र ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें रुकना नहीं है, जहां तक आपकी क्षमताओं हो लगातार उनका हमें एक्सपेंशन करते रहना है, लगातार उनको पुश भी करते रहना है। पुष्पेंद्र अभी भी देखिए एक अच्छी नौकरी में होने के बाद भी अपने आप को और आगे की ओर ले जा रहे हैं। पुष्पेंद्र, ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक बात ये बताइए कि आपने पहले का सफर बताया, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं ये बताया, आपके जीवन का ऐसा क्या दर्शन, क्या केंद्रीय विषय रहा जिसने आपको आपके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाया, और या कहें कि यहाँ पर जितने भी लोग सुन रहे होंगे उनको आप अगर कुछ संदेश देना चाहें या अपनी बात बताना चाहें। नहीं, और मैं ये चाहूंगा, ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ कहते हैं, बट हमें ऐसी पूरी उम्मीद है आपसे कि आप कुछ ऐसा कहेंगे जो जीवन को वाकई परिवर्तन देने वाला हो। भैया ये चीज तो सही है कि आप जैसे कह रहे हैं कि कुछ ऐसा करेंगे कि जीवन को परिवर्तित होगा, वो है बहुत सामान्य सी चीज ही, कोई विशेष मंत्र या ऐसा मेरे पास नहीं है। मैं भी सभी लोगों को सुन के ऐसे ही जो है तैयारी करता रहा, और सबसे बड़ी चीज होती है इसमें जो है कि रेगुलरिटी बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात होती है कि जैसे कि एग्जाम क्या होते हैं कि कई सालों तक खिंच जाते हैं, तो फिर उसमें धैर्य की जरूरत होती है। अगर आपके पास धैर्य रहे तभी आप आगे तैयारी कर पाएंगे, लंबी तैयारी तभी कर पाएंगे। अगर धैर्य नहीं है तो आप अपने मानसिक दबाव महसूस करने लगेंगे। जी। और अगर जैसे किसी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को ये समस्या हो रही है कि हमारे पास समय बहुत कम है तो कैसे जल्दी तैयारी करें, तो उसके लिए यह है कि अपना थोड़ा सा जो टारगेट है उसको एक आध वर्ष और बढ़ा सकता है वो, तो उससे उसका मानसिक प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। मैं भी यही करता था। अब जैसे मान लीजिए कि मैं पीसीएस, इस बार के पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, समय मुझे बहुत कम मिल पाता है तैयारी करने का, तो मैं तैयारी तो अपनी वही रेगुलर कर रहा हूँ, लेकिन साथ में ये भी सोची हूँ कि अगर नहीं भी हो रहा है
तो अगला वर्ष के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ अभी से, क्या उसमें बुराई है? तो ये हमें नहीं सोचना है कि इसी बार निकल ही जाए। टारगेट तो देखिए सफलता के लिए सभी मेहनत करते हैं, कोई भी असफल होने के लिए मेहनत नहीं कर रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि मानसिक प्रेशर आ रहा है तो उसमें क्या है, धैर्य बनाए रखिए और अपनी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, डेली रखिए। भले ही आप 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे, घंटे से मतलब कुछ नहीं होता है। जितना भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें और उसको रिवाइज जरूर करें। रिवाइज का यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरे ही कुछ फ्रेंड थे जिन्होंने जो है काफ़ी चीज़ें पढ़ी लेकिन उन्होंने क्या किया कि बार बार नहीं पढ़ी उस चीज़ों को। और मैंने कम चीज़ें पढ़ी लेकिन उसको बार बार रिवाइज किया। और दूसरी चीज़ होती है कि जिस एग्ज़ाम को हम देख रहे हैं उसके सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से पहले समझना चाहिए कि पूछा क्या जाएगा वहाँ पे। ऐसे नहीं है कि आप जो है मान लीजिए कि आरओ में कुछ 5-6 टॉपिक होते हैं हिंदी के, लेकिन हमें नहीं पता है सिलेबस, हम पूरी हिंदी पढ़े जा रहे हैं जी। तो क्या होता है, फालतू जगह हम अपना वो कर देते, जिसका टारगेट बनाए वहाँ पहुँचने में देर लग जाती है। तो हमें सिलेबस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देना है। सिलेबस हो गया, धैर्य हो गया और कंटिन्यू स्टडी हो गई। डेली आप पढ़िए, बीच में अगर कोई इमरजेंसी आ रही तो भले ही आप छूट रहा है 2-4 दिन, लेकिन उसको फिर आप जो है फिर से रेगुलर ला दीजिए। क्योंकि क्या होता है बहुत लोगों के साथ कि जैसे कुछ दिन तो बहुत तेजी से जोश के साथ करते हैं तैयारी लेकिन जहाँ हफ्ते 2 हफ्ते महीने बाद वो सब फिर ठंडे पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं, दूध उबाल जैसे नहीं चाहना है हमें, जो धीमी स्टडी करनी है और लगातार करनी है, कंटिन्यूस करनी है। तो उससे जो है परिणाम मिलेंगे, बहुत अच्छे परिणाम उसके मिलेंगे। आपको खुद महसूस होगा कि हाँ मुझे परिणाम मिल रहे हैं इसके। क्या बात जी पुष्पेंद्र, ये जो आपने बात कही बहुत बड़ी है। देखिए होता क्या है, अक्सर जब भी हम लोग टॉपर्स के या उनके इंटरव्यू सुनते हैं तो उनकी बातें हमको मतलब कई बार ऐसा लगता है कि ये जो बात कह रहे हैं कि कोई बहुत अलग बात कहेंगे, लेकिन जब पुष्पेंद्र अपनी बात बता रहे थे तो मुझे एकदम से महसूस हुआ कि हम लोग ये इन सवालों के जवाब में कोई बहुत अचंभित करने वाला आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत आश्चर्यजनक तथ्य उम्मीद करते हैं कि हमको सामने बैठे हुए कुर्सी पर कोई आश्चर्यजनक चीज पता चलेगी। मगर आपने देखा, और पुष्पेंद्र इसका उदाहरण है, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं उनकी यात्रा की शुरुआत से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। वो हमारे परिवार के सदस्य जैसे भी हैं। हम लोग समानता पेपर देने भी साथ में कई बार गए, मिलते भी रहे। हमने उनको मेहनत करते हुए देखा है, कई बार हार कर गिरते हुए फिर उठकर फिर से उसी जोश के साथ आगे बढ़ते हुए देखा है। और अभी उन्होंने कितनी सादगी के साथ ये भी एक्सेप्ट किया कि हो सकता है शुरुआती दौर में हमसे कुछ कमियां रह गई हूं भैया, लेकिन हमने एक बात को याद रखा कि लगातार चलते रहना। अगर हम देखें तो कोई अचंभित और आश्चर्यचकित तथ्य नहीं बोल रहे हैं पुष्पेंद्र आपसे रियलिस्टिक वे पर ही बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ 3 चीजों पर फोकस रखना है अपनी किसी भी सफलता के लिए। लगातार सतत प्रयास, लगातार पढ़ना है, हमें क्वालिटी के साथ टाइम का इस्तेमाल करना है और धैर्य बनाए रखना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि पुष्पेंद्र ने जो बातें कही हैं वो आज और आने वाले 10 सालों में किसी भी प्रतियोगिता के लिए उतनी ही प्रासंगिक रहेंगी जितनी वो आज है। और उसका लाइव उदाहरण जो है वो पुष्पेंद्र है। पुष्पेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पर आए और अपनी बात मतलब बहुत सफाई के साथ रखी और स्पष्टता के साथ आपने सच्चाई से रखी। हालांकि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग बढ़ा चाहकर बताना चाहते हैं कि नहीं हम तो बहुत अच्छे थे, ठीक है, और हमने बहुत मतलब अबव एक्सपेक्टेशंस काम किया, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो धरातल की है, मैं खुद समझ सकता हूँ, और प्रासंगिक है। कुछ कहना चाहेंगे पुष्पेंद्र? मैंने ये बातें इतनी सच्चाई से इसलिए कही क्योंकि मेरे जैसे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लोग कई स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो उन्हें क्या कभी कभी ऐसी हीन भावना होती है कि नहीं इनके पास ये बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, बहुत सारा मार्गदर्शन था, इस वजह से ये लोग सेलेक्ट हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल मार्गदर्शन है, कोई अच्छा गाइड कर रहा है आपको, कोई अच्छा। अब तो इतने ढेर सारे चैनल आ गए हैं और ये मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि ये बहुत अच्छी पहल आप लोगों ने की है जी। तो ग्रामीण परिवेश से लोग रहते हैं तो इसीलिए मैंने अपनी बात को पूरी सच्चाई से रखा ताकि उन्हें हीन भावना न महसूस हो, उन्हें भी लगे कि हम भी कर सकते हैं ये चीज़। क्या बात है, धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं कि आप आगे जीवन में अपने जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं उसको प्राप्त कर सकें। और इसी के साथ हम लोग अपनी बात को विराम देते हैं, है ना, और आगे भी जो आदित्य सर ने पहल शुरू करी उसको हम लोग आगे जारी रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद पुष्पेंद्र।